Who propounded the opportunity cost theory of international trade? Who propounded the opportunity cost theory of इंटरनेशनल ट्रेड? तो इसका नाम है हेबेरियर। यार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर में। हु प्रोपाउंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? हेबेरियर। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग की एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैव। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट ऑल एसेट्स ऑफ बिजनेस हैव। सो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें करेक्ट ऑप्शन है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जी हाँ, सबसे अहम बात तो होती है कि फ्यूचर में क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। डिक्रीज इन डिमांड कॉजेस इक्विलिब्रियम प्राइसेस टू राइज या फॉल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉल। देखो जब डिक्रीज होगा डिमांड कॉस्ट इक्विलिब्रियम प्राइस में तो फिर क्या होगा, फॉल ही आना। देखिए जी, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, क्या एमसीक्यूज है? डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, सो भाई इसका करेक्ट आंसर है ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इकोनॉमिक। कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटेड गिवन अप इज कॉल्ड। कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटेड गिवन अप इज कॉल्ड, इसका आंसर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग गिवन अप इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में आई हुई। इन मार्केट इक्विलिब्रियम सप्लाई इज वर्टिकल लाइन, द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, प्राइजेस फॉल, प्राइजेस सेम, प्राइजेस राइज। दोबारा देखो, इन मार्केट इक्विलिब्रियम सप्लाई इज वर्टिकल लाइन, द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, प्राइजेस फॉल, प्राइजेस सेम, प्राइजेस राइज। तो अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में सप्लाई वर्टिकल लाइन होगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइस क्या है, राइस हो रहे हैं भाई, राइस। करेक्ट आंसर है राइस। बहुत बार ये पेपर में आ चुका है सवाल। एमसीक्यू से अकॉर्डिंग टू जोसेफ इस कंप्यूटर, क्या नाम है जी? जोसेफ इस कंप्यूटर। प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर, प्रॉफिट किस चीज़ के लिए रिवॉर्ड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों जी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो एनईटी के क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, द कैपिटल दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी, द कैपिटल दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ नोन एज। अच्छी एमसीक्यूज है। द कैपिटल दैट इज़ कंज्यूम्ड by an economy or a firm in the production process is known as। सो जी इस चीज़ को कहते क्या हैं? ये चीज़ कहलाती है डेप्रेसिएशन। जी हाँ, डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन हो रहा है। डेप्रेसिएशन जैसा कि इस वक्त इन दिनों पाकिस्तान की करेंसी भी बड़ी डेप्रेशिएट हो रही है। फर्नीचर की कीमत हमेशा डेप्रेशिएट होती है, कमी वाक़ होना किसी चीज़ में इज़ कॉल्ड हैज़ डेप्रेसिएशन। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इम्प्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। दोबारा देखो एमसीक्यूज हैं पेपर में आई हुई। द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इम्प्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश। सो जी इसका करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट। जी हाँ, जब भी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिट होगी। अच्छा अगर उल्टी बात हो जाती, क्या कि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस पे हो तो इनफाइनाइट नहीं बल्कि क्या होगी, ज़ीरो। जी हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस सूरत में होगी। ओके जी, ये एमसीक्यूज आई थी इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर में। अकॉर्डिंग टू जोसेफ इस कंप्यूटर प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर डैश। जोसेफ इस कंप्यूटर ने कहा था प्रॉफिट रिवॉर्ड फॉर किस चीज़ के लिए होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है इनोवेशन। तो जहन में रखो, जहाँ जोसेफ इस कंप्यूटर की बात आए, बात इनोवेशन की, तो बार बार रिपीट हुई है। इफ़ क्वांटिटी डिमांडेड इज़ कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस डिमांड इज़, क्या कह रहे हैं? इफ़ क्वांटिटी डिमांड इज़ कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस डिमांड इज़।
सो जी इसका करेक्ट आंसर है परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो बात हो रही है क्वांटिटी डिमांड इज़ कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव हो रही है टू चेंज इन प्राइस, तो डिमांड क्या कहलाएगी, परफेक्टली इन इलास्टिक। यार इसमें होता क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है डिमांड की कि अब आप कुछ भी करते रहो, प्राइस कम हो ज़्यादा हो, लोग प्राइस को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ठीक है। डिमांड जो है वो झुकी तो है, वही डिमांड चल रही है। पेपर में है डैश इज नोन हैज प्लांट कर्व, डैश इज नोन हैज प्लांट कर्व। तो करेक्ट आंसर है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। जी हाँ, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट सैग कर्व्स, इसको हम कहते हैं प्लांट कर्व। किसको, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट या सैग कर्व।